पेज नंबर 146। इसमें ना आपको एक घर का डिज़ाइन दे रखा है चरण का, जिसमें पूरा क्या है 30 फीट एक साइड दे रखा है और दूसरी साइड नहीं दे रखी। मास्टर बेडरूम है, स्मॉल बेडरूम है, गार्डन, पार्किंग, हॉल, किचन, यूटिलिटी और टॉयलेट है। तो आपको ना इसमें मिसिंग डायमेंशंस को फाइंड आउट करना है। तो ये तो 30 है, बाकी मुझे पता नहीं, पर मुझे इतना पता है फर्स्ट मास्टर बेडरूम दे रखा है 15 फीट, वो भी क्या दे रखा है 15 फीट। 15 इंटू 15 क्या होते हैं 225, तो ये तो कंप्लीट है। अब चलते हैं स्मॉल बेडरूम की तरफ। अब देखो ये तो 15 इंटू 15 है, मीन्स ये स्क्वायर है, ये भी 15 है, ये भी 15 है, तो ये 225 हो गया। अब जो स्मॉल बेडरूम है इसमें से एक तो 15 है, दूसरा मुझे नहीं पता क्या होगा। तो एक साइड अगर निकालनी हो तो मैं स्मॉल बेडरूम को कैसे निकालूंगी। मुझे पता है कि स्मॉल बेडरूम जो है अगर 15 इंटू 15 होता तो 225 होता, तो मतलब दोनों साइड इक्वल है, बट यहाँ पे दोनों साइड तो इक्वल नहीं है, तो दैट मीन्स ये कौन सी शेप है एंगल। तो मैं इसको निकालती हूँ स्मॉल बेडरूम के लिए। जो स्मॉल बेडरूम है इसका एरिया निकालना है, तो एरिया क्या होता है, क्योंकि ये रेक्टेंगल है तो लेंथ इंटू ब्रेथ होगा। एरिया दे रखा है 180 फीट स्क्वायर फीट, और लेंथ मेरे पास मान लो कि 15 है और ब्रेथ मुझे निकालनी है, तो ब्रेथ रहेगी अपनी जगह, ये उसके नीचे जाएगा 180 ओवर 15। काट दो आप इसको, दैट इज ब्रेथ। 5 3s are 15, 5 3s are 15, 3 5 6 are 30, 3 1s are 3, 3 2s are 6। सो ब्रेथ कितनी आ गई हमारे पास 12 फीट। तो ये मिसिंग टर्म क्या आ गई मेरे पास 12, ये मैंने निकाल ली। ओके, तो ये तो हो गई। अब गार्डन का भी पेंडिंग है, तो गार्डन का कैसे करें। गार्डन का करने के लिए मुझे दोनों साइड चाहिए, एक तो चलो 30 है, दूसरी मुझे निकालनी है। तो पहले हम लोग ना ये सॉर्ट आउट करते हैं, तो देखते हैं कि कैसे करते हैं। अब चलते हैं, आपको किचन का भी दे रखा है कि भाई ये 15 इंटू 12 है, तो ये 180 स्क्वायर फीट है, मतलब 15 इंटू 12। ओके, तो ये भी 50 यहाँ पे मैच कर रहा है ना, तो ये दैट मीन्स ये 15 है, तो ये भी 15 है, तब भी तो ये होगा ना 15 इंटू 12। देखो यहाँ पे भी 15 कॉमन है, यहाँ पर भी 15 कॉमन है, और ये बिल्कुल इसके साथ अटैच हो रहा है, तो दैट मीन्स अगर ये 15 इंटू 15 है, या तो क्लियर है कि ये भी 15 है, ये भी 15 है, ये 15 इंटू 12 है, तो ये वाली चीज़ 15 हो गई, तो ये वाली चीज़ क्या होगी मेरे पास 12, इसका कवर हो गया। ओके, अब देखो इतना 15 प्लस 12 कितने होते हैं 27। यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस हुआ 27। 15 प्लस 12 कितने हो गए 27। और अब बस इतना पोर्शन पेंडिंग है, ये वाला, ये मुझे फाइंड आउट करना है। ये कितना होगा, पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक 30 है, यहाँ से यहाँ तक लेके कितना है 27। तो आप इसको माइनस कर लो, 30 माइनस 27 इज इक्वल टू 3 मीटर। सो ये कितना आ गया 3 फीट, सॉरी नॉट मीटर, 3 फीट। तो ये वाला तो आ गया 3 फीट, एक साइड तो निकल गई। अब किचन का क्या है, एरिया 15 इंटू 12 है, तो अगर ये वाला 15 है तो ये वाला कितना होगा 12। ओके, अब टॉयलेट की तरफ चलते हैं। टॉयलेट है 10 इंटू 5 150, तो एरिया मेरे पास कितना आया यहाँ पे 150 स्क्वायर फीट। अब ध्यान से देखो, यहाँ से यहाँ ये है 5 इंटू 10, 5 इंटू 10, 10 बड़ा है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस बड़ा है ना, तो ये वाली चीज़ हो गई पूरी 10, और ये वाली क्या हो गई 5, यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी 5, तो ये 10 इंटू 5 हो गई। ओके, तो ये भी हमने निकाल लिया। अब चलते हैं यूटिलिटी की तरफ, एरिया जो है। अब देखो यहाँ से ये तो पूरा 12 है। अब चलते हैं हम यूटिलिटी की तरफ। यूटिलिटी के लिए अगर डायग्राम थोड़ी क्लियर होती तो मच बेटर होता, चलो कोई बात नहीं, जैसी बनी है। अब यूटिलिटी को फाइंड आउट करते हैं। यूटिलिटी को कैसे फाइंड आउट करेंगे कि मैंने देखा है कि यहाँ से यहाँ तक तो 15 है, मीन्स यहाँ से यहाँ तक पूरा 15 है। ओके, पूरा का पूरा क्या है 15, और इतना 12 है,
तो ये वाला पोर्शन कितना आया, ये वाला देखो, यहाँ से यहाँ तक पूरा 15 है, क्योंकि ये बिल्कुल इसके साथ मैच है। ये देखो यहाँ पे ये पूरा 15 है, ओके। यहाँ से यहाँ तक 15 है, ये देखो यहाँ पे 15 है, तो यहाँ से यहाँ तक हो गया 15, और यहाँ से यहाँ तक कितना है 12, यहाँ तक 12 है, ये पूरा क्या है 12, ओके। और यहाँ से यहाँ तक क्या है 15, तो इतना पोर्शन कितना हुआ, ये कितना हुआ, ये हुआ 15 माइनस 12, 3, ये हो गया 3, ये वाला क्या हो गया पूरा 15। अभी जितना ये है उतना इक्वल होगा, क्योंकि है तो रेक्टेंगल है, ये इसकी इक्वल होगा 15, तो ये हो गया 15। तो ये कितना आएगा 15 इंटू 3, 45 स्क्वायर मीटर, ओके। तो ये भी हो गया। अब चलते हैं आगे। हॉल का हम एंड में निकालेंगे, हॉल का निकालने का मेरे पास एक ईजी मेथड भी है। अब देखो ये यहाँ तक जा रहा है ऐसे, ये इसके साथ बिल्कुल मैच हो रहा है, तो ध्यान से देखो कि अगर ये 15 है और ये कितना है 5, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा ये 20, तो यही है ना यहाँ से यहाँ तक, तो ये पूरा कितना हो गया 20, इतना पोर्शन हो गया 20 यहाँ से, और ये 3 था, तो 20 इंटू 3 क्या हो गए 60, ये हो गए 60 स्क्वायर फीट। अब चलते हैं यहाँ पर। अब देखो यहाँ से यहाँ तक तो 15 ही है, मीन्स यहाँ से जितना ये है उतना ये होगा, ये कितना हो गया 15, तो दैट्स इट, एक तो हो गया 15, और ये रेक्टेंगल है तो ये क्या हो गया 3, तो ये कितना हो गया 45 स्क्वायर फीट। अब देखो हॉल को निकालने के लिए आपको इसको डिवाइड भी करना पड़ेगा हाफ, 2 पोर्शन में, और यहाँ क्या कर सकते हो आप पूरे प्लॉट का एरिया निकाल लो, और जो जो आपके पास कंटेंट है, जो जो उसके पोर्शंस है उसका एरिया निकाल लो और दोनों को माइनस कर लो, पेंडिंग ये होगा। देखो कैसे, पहले इसको पूरा कर लेते हैं। ये होता है 20 + 15, ये हो गया 35, यहाँ से यहाँ तक कितना है 35, ये 30 है, तो पहले इसके पूरे घर का मैं निकाल लेती हूँ कि ये 30 है, ये क्या है 35, सो एरिया कितना आएगा, तो 35 इंटू 30, 3 5 are 15, 3 3 are 9 10, 1050 स्क्वायर फीट, ये उसके पूरे घर का प्लॉट का एरिया है। अब मैं हर एक पोर्शन निकालती हूँ। एक तो मास्टर किचन है, एरिया ऑफ टोटल पोर्शन एक्सेप्ट हॉल, हॉल को छोड़ के कितना होगा, देखो मास्टर बेडरूम है कितना 225, ये स्मॉल बेडरूम कितना है 180, गार्डन कितना है 60, पार्किंग कितना है 45, किचन कितना है 180, यूटिलिटी कितना है 45, और टॉयलेट कितना है 50। निकालो कितना हुआ। अब इसको प्लस करना है तो प्लस करते हैं, यहाँ पे मैं सेपरेट कर देती हूँ, 225, 180, 60, 45, 180, 45, 60, 1 2 3 50, कैरी ऊपर 8 9 10 11 17 21 29 33 + 6 39, 3 4 5 6 7 795 आया है, इतना तो नहीं आएगा, 3 4 5 6 7 795 आ रहा है। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। हॉल का है, हॉल का नहीं सॉरी, मास्टर बेडरूम का 225, स्मॉल बेडरूम का 180, उसके बाद गार्डन का 60, पार्किंग का 45, किचन का 180, यूटिलिटी का भी 45 है, और टॉयलेट का कितना है 50 है, टॉयलेट का 60 नहीं है, इट्स 50, 10 × 5 है ना, आपने 150 लिखा है, उसको ठीक कर लेना, ये 50 है। तो अब प्लस करते हैं कितना हो रहा है, तो 50 नहीं रहेगा, यहाँ पे गड़बड़ थी,
5 + 4 9, 17, 21, 27, 27 + 8 आई थिंक 35, 36, 37, 38, 8, हाँ 785 आ रहा है। तो मतलब हॉल को छोड़कर पूरे घर का एरिया कितना बन रहा है 785 और उसका प्लॉट कितना है 1050। अब जो प्लॉट है 1050, बाकी सारा पोर्शन एक्सेप्ट हॉल है कितना 785 स्क्वायर फीट। तो हॉल क्या होगा माइनस होगा 1050 जो उसका टोटल एरिया है उसमें से सारा जो पोर्शन एक्सेप्ट हॉल उसको प्लस करके इसमें से माइनस कर लो। 10 में से 5 गए 5, 14 में से 8 गए 6 और 9 में से 7 गए 2, तो ये है 265 स्क्वायर फीट, ये इसका हॉल है।